सुष्मिता एक 21 साल की साधारण लड़की थी। वह अपनी बड़ी बहन पल्लवी के साथ रहती थी। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो चुका था और पल्लवी ने सुष्मिता को मां और पिता दोनों का प्यार देकर बड़ा किया। सुष्मिता की जिंदगी सामान्य थी, लेकिन उसे बचपन से ही अजीब और डरावने सपने आते थे। कभी गहरी खाई में गिरने का सपना, तो कभी किसी अनजान परछाई के पीछा करने का सपना। एक रात की बात है। उस रात का माहौल कुछ अलग था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और तेज हवा पेड़ों को जोर जोर से हिला रही थी। खिड़कियों से आ रही हवा घर के सन्नाटे को तोड़ रही थी। पल्लवी किचन में चाय बनाने में व्यस्त थी, जबकि सुष्मिता अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी। सुष्मिता को उस दिन अजीब सी थकान महसूस हो रही थी। वह बिस्तर पर लेट गई और अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करने लगी। तभी उसे अचानक चेहरे पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने सोचा कि शायद खिड़की खुली रह गई होगी। सुष्मिता खिड़की बंद करने के लिए उठी, लेकिन कुछ अलग था। कमरा ठंडा और अंधेरा हो चुका था। खिड़की के बाहर घने कोहरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह बाहर जाने लगी। हॉल में पहुंचते ही उसने किचन से हल्की हल्की आवाजें सुनी। किचन की तरफ बढ़ते हुए उसने देखा कि उसकी बहन पल्लवी चाकू लेकर कुछ काट रही थी, लेकिन वह कोई सब्जी या फल नहीं था। वह कुछ अजीब सा मांस था। पल्लवी का चेहरा उसकी तरफ नहीं था, लेकिन उसकी हरकतें असामान्य लग रही थी। दीदी, आप क्या कर रही हैं? सुष्मिता ने डरते डरते पूछा। पल्लवी ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसने धीमी डरावनी आवाज में कहा, तुम मदद करना चाहती हो सुष्मिता? सुष्मिता के पैर जैसे जड़ हो गए। पल्लवी ने चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। घबराहट में सुष्मिता जोर से चीखी और दौड़ते हुए अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसकी सांसें थम गई। पल्लवी उसके बिस्तर पर पहले से ही बैठी हुई थी। सुष्मिता ने अचानक खुद को हड़बड़ाकर उठते हुए पाया। वह बिस्तर पर थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाने लगी कि यह सिर्फ एक सपना था। लेकिन तभी उसकी नजर किचन की तरफ गई और वही डरावनी आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। यह कैसे हो सकता है? मैं तो उठ गई थी, उसने घबराकर खुद से कहा। डर के बावजूद वह धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ी। इस बार पल्लवी का चेहरा और भी ज्यादा विकृत और डरावना था। उसकी लाल चमकती आंखों में एक अजीब सी पागलपन भरी थी। अचानक पल्लवी जोर से चिल्लाई और सुष्मिता की ओर दौड़ पड़ी। घबराकर सुष्मिता ने जोर से चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। सुष्मिता ने एक बार फिर खुद को अपने बिस्तर पर पाया। वह तेजी से उठी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसे लगा कि सब कुछ एक डरावना सपना था। कमरे का माहौल शांत था और खिड़की से हल्की हवा आ रही थी। वह पानी पीने के लिए उठी और जैसे ही हॉल में पहुंची, उसने देखा कि किचन की लाइट जल रही है। दीदी, उसने हल्की आवाज में पुकारा। जवाब नहीं आया। किचन की ओर बढ़ते हुए उसने देखा कि फर्श पर पानी फैला हुआ था, जैसे किसी ने बाल्टी गिरा दी हो। और फिर उसने देखा पल्लवी किचन के अंदर खड़ी थी, लेकिन उसकी पीठ मुड़ी हुई थी। उसके हाथों में वही चाकू था और वह बार बार किसी चीज को काट रही थी। सुष्मिता ने कांपती आवाज में पूछा, दीदी, ये क्या कर रही हो? पल्लवी ने अचानक सिर घुमाया। उसकी आंखें फिर से गहरी लाल थीं। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह से खौफनाक दिख रहा था, जैसे उसकी आत्मा बदल चुकी हो। वह धीरे धीरे सुष्मिता की ओर बढ़ने लगी। तुम फिर से सपने में हो, पल्लवी की आवाज गूंजती हुई बोली। सुष्मिता के होश उड़ गए। यह सपना है, उसने खुद से कहा और कमरे की ओर भागने लगी। अचानक वह अपने बिस्तर पर वापस आ गई, लेकिन इस बार कमरे में एक अजीब सी ठंड थी। उसने महसूस किया कि उसका बिस्तर गीला हो चुका है। वह तेजी से उठी और देखा कि फर्श पर पानी भरा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या सपना। दीवार पर घड़ी रुकी हुई थी। रात के 2:30। उसने एक अजीब सी सिहरन महसूस की और खिड़की की ओर देखा। खिड़की के शीशे पर किसी ने अपने खून से लिखा था, तुम बच नहीं सकती। सुष्मिता ने डरते हुए खिड़की खोली, लेकिन बाहर घना कोहरा था। अचानक एक आवाज उसके पीछे से आई, किससे बचने की कोशिश कर रही हो? वह पलटी और पल्लवी खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तुम जितना भागोगी, उतना ही मैं तुम्हारे करीब आऊंगी। सुष्मिता ने सोचा कि उसे इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा, लेकिन हर बार जब वह सोने की कोशिश करती, उसे फिर से किचन में वही दृश्य दिखाई देता।
वह चिल्लाती, भागती, लेकिन हर बार उसे अपने बिस्तर पर वापस फेंक दिया जाता। सुष्मिता ने समझा कि उसे अब अपने डर का सामना करना होगा। अगले सपने में वह फिर से किचन में थी। इस बार उसने भागने की बजाय चाकू थामे पल्लवी के सामने खड़े होने का फैसला किया। मैं जानती हूं कि यह सपना है और मैं अब इससे भागूंगी नहीं। पल्लवी ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। यह सपना नहीं, यह तुम्हारी हकीकत है सुष्मिता। उसने चाकू लेकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुष्मिता पीछे नहीं हटी। उसने जोर से चिल्लाया, तुम मेरी कल्पना हो, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अचानक चारों ओर की हर चीज धुंधली होने लगी। पल्लवी गायब हो गई और सुष्मिता ने खुद को फिर से अपने बिस्तर पर पाया। सुष्मिता की आंखें धीरे धीरे खुली। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से कमरे में आ रही थीं। घड़ी सुबह के 7 बजा रही थी। सब कुछ शांत और सामान्य लग रहा था। बिस्तर पर बैठते ही उसने अपनी धड़कनें महसूस की। उसे यकीन हो गया कि वह आखिरकार उस डरावने सपने से बाहर आ गई थी। वह बिस्तर से उठी और हॉल में आई। पल्लवी किचन में थी और चाय बना रही थी। किचन से आ रही चाय पत्ती की खुशबू और पल्लवी की हल्की फुल्की गुनगुनाहट ने माहौल को आरामदायक बना दिया था। अरे, तुम जल्दी उठ गई आज, पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या बात है, सब ठीक है? सुष्मिता ने ठिठकते हुए जवाब दिया। हाँ दीदी, बस अजीब से सपने आ रहे थे रात को, बहुत डरावने थे। पल्लवी ने उसकी ओर चाय कप बढ़ाते हुए कहा। अरे, सपने तो बस सपने होते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि सपनों की असलियत से ज्यादा डरावना क्या हो सकता है? सुष्मिता ने चाय का घूंट लिया और पल्लवी की बात सुनकर चौंकी। क्या मतलब? उसने सिर झुकाकर पूछा। पल्लवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। यह मुस्कान सामान्य नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा था जो सुष्मिता के रोंगटे खड़े कर गया। कुछ नहीं, बस कभी कभी लगता है हम जाग गए हैं, लेकिन असल में हम अभी भी सपने में होते हैं। सुष्मिता का हाथ चाय के कप से फिसल गया। कप फर्श पर गिरा और टूट गया। उसकी सांसें तेज हो गई। दीदी, ये क्या कह रही हो? ये मजाक अच्छा नहीं है। पल्लवी ने जोर से हंसते हुए कहा। मजाक हो सकता है। फिर उसने घड़ी की तरफ इशारा किया। सुष्मिता ने देखा, घड़ी की सुइयां अजीब तरीके से घूम रही थी। यह लगातार 2:30 पर वापस आ रही थी। सुष्मिता ने खुद को समेटते हुए कहा, नहीं, यह सच नहीं हो सकता, मैं जाग चुकी हूं। उसने अपने चेहरे पर पानी छिड़का, लेकिन जैसे ही उसने आईने में अपना चेहरा देखा, उसे पल्लवी का अक्स दिखा। आईने में पल्लवी मुस्कुरा रही थी। जाग जाओ सुष्मिता, आईने की पल्लवी ने कहा। अभी खेल बाकी है। सुष्मिता ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह फिर अपने बिस्तर पर थी। इस बार कमरे का माहौल एकदम शांत था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा कि सूरज उग रहा है। पल्लवी ने उसे बाहर से आवाज दी, चाय तैयार है, जल्दी आ जाओ। सुष्मिता ने गहरी सांस ली और खुद को यकीन दिलाया कि यह अब असली दुनिया है। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुआ, बिस्तर की चादर को जोर से मरोड़ा और कमरे के चारों ओर नजरें दौड़ाई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। घड़ी की सुइयां सही समय दिखा रही थी। खिड़की के बाहर सूरज की हल्की किरणें चमक रही थी और पंछियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वह बिस्तर से उठी और पानी पीने के लिए कमरे के बाहर गई। हॉल में पल्लवी चाय के कप के साथ बैठी थी। उसकी मुस्कान पहले जैसी ही थी, शांत और सुकून भरी। आ गई तुम? पल्लवी ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, सुष्मिता ने घबराते हुए जवाब दिया। जैसे ही सुष्मिता पल्लवी के पास बैठी, पल्लवी ने घृणित मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि तुम सपने से जाग गई हो? पल्लवी की रहस्यमय हंसी ने सुष्मिता के भीतर छिपे हर डर और बेचैनी को बाहर ला दिया। लेकिन क्या यह सब हकीकत है या फिर यह एक और सपना? क्या उसकी अपनी बहन पल्लवी इसके पीछे है या फिर यह कुछ और ही खौफनाक राज है जिसकी सच्चाई सोच से परे है? आगे की कहानी और इस रहस्य का खुलासा जानने के लिए बने रहें दूसरे एपिसोड के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका अगला भाग जल्द आए तो कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।